भव्यतम होगा। श्रावण मास के सोमवार को कथा का संकल्प हुआ है श्रीमान ज्ञान प्रकाश सिंह जी के द्वारा उनके निज निवास बोधना जौनपुर में। तो यह शुभ संकेत है कि किसी कार्य का प्रारंभ ही यदि किसी शुभ अवसर पर हो और उत्साह के साथ हो तो निश्चित रूप से वह कार्यक्रम और भव्य होने वाला है। तो इस वर्ष की जो कथा है अक्टूबर मास में वो भव्य से भव्यतम होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है। इस बार क्या कुछ नया रहेगा? पिछली बार तो तमाम कलश यात्रा निकली। इस बार 20 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन भव्य शोभा यात्रा, ऐतिहासिक शोभा यात्रा। 2 वर्षों में जो कुछ भी कमी रही होगी, अभाव रहा होगा, उसको और पूर्ण करने का प्रयास आयोजक परिवार के द्वारा किया जाएगा। तो 20 को भव्य दिव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा, बहुत सारी तैयारियां ज्ञान प्रकाश जी कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। 21 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक 9 दिवसीय भगवान श्री राम की दिव्य भव्य गाथा कथा का आयोजन 29 तारीख को राज्याभिषेक के साथ पूर्णाहुति यज्ञ की और कथा की होगी। तो आयोजन इस बार और बड़ा करने की कुछ योजना है और श्रोता लाभान्वित हो सकें और जनता जनार्दन का आगमन कैसे सुनिश्चित हो सके, उनके लिए सुंदर कथा सुनने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे और उत्तम की जा सके ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो वास्तव में इस वर्ष की कथा कुछ विशेष होने वाली है। उन विशेष बातों का दर्शन तो कथा के समय ही होगा, कुछ बातें छुपा के रखनी पड़ती हैं, पहले से चेकआउट नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ तैयारी ज्ञान प्रकाश जी के द्वारा विशेष हो रही है क्योंकि इसकी सुगबुगाहट मुझे भी यदा कदा फोन पर मिलने पर होती है, लेकिन अभी हमको भी सारे पत्ते खोले नहीं गए हैं, तो वो समय पर ही खोले जाएंगे। उस समय हजारों श्रद्धालु बीआरपी कॉलेज के मैदान में आए थे। क्या वो मैदान कुछ बड़ा होने वाला है या प्लेस चेंज करने वाले हैं उसका? मुझे सूचना यह है कि स्थान तो बीआरपी कॉलेज का ही मैदान रहेगा, लेकिन वहाँ पर कैसे पांडाल को थोड़ा और बड़ा किया जा सके ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो श्रद्धालुओं को कथा सुनते समय। तो प्रयास है कि वो जो टेंट है, जो कथा मंडप है, वो थोड़ा और विराट, थोड़ा और विशाल बनाया जाए और सुविधाजनक बनाया जाए। जैसा फीडबैक मिला रहा होगा विगत 2 कथाओं के आधार पर, तो उसको और बड़ा करने की योजना है। पिछले दिनों आप गोरखपुर में थे महाराज जी। मुख्यमंत्री जी का स्नेह भी आपको मिलते रहता है। कैसा अनुभव आपको गोरखपुर में और जौनपुर के कार्यक्रमों में करने के दौरान? वास्तव में वहां पर कथा थोड़ी विशेष इसलिए होती है कि एक वह सिद्ध तपोभूमि है गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, तो एक सैकड़ों वर्षों की तपस्या उस स्थान पर हो रही है। तो वहां पर राम कथा गाने का एक अद्भुत, एक अलग ही आनंद होता है। और जब गोरक्षपीठाधीश्वर स्वयं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर्याप्त समय वहां पर कथा के मध्य गोरखपुर में दें, गोरखनाथ मंदिर में दें और कई घंटे समय कथा मंच पर भी बैठकर वे कथा श्रवण भी करते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत दिव्य अनुभव होता है मेरे लिए और बड़ी कृपा की अनुभूति होती है। और वह साधना की जो तपोभूमि है, तो उस साधना का जो बल है, उस तपस्या का जो बल है, वो हम सबको भी मिलता है, श्रोताओं को मिलता है और इस समय तो पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मिल रहा है उस साधना और तपस्या का बल। और इसी कारण से मैंने ज्ञान प्रकाश जी को भी कहा था कि एक बार आप वहां पर आवें, और वो आए भी। गोरखनाथ पहले से भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार आए, वहां पर देखे और पूज्य महाराज जी से मुख्यमंत्री जी से इन्होंने भेंट भी किया और कथा की सूचना भी दी। 60 दिन का समय मोटा मोटा बचा हुआ है जौनपुर के कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों से क्या आग्रह करना चाहिए? समाज के लोगों से आग्रह यह है कि इस भगवान राम की कथा में अपना सर्वस्व देकर सम्मिलित हों। कथा का निमित्त कोई व्यक्ति जरूर बनता है, लेकिन वास्तव में यह कथा संपूर्ण सनातन समाज की धर्मावलंबियों की होती है। यह किसी व्यक्ति की कथा नहीं होती है, व्यक्ति तो निमित्त बनता है। ये तो जैसे भगवान कृष्ण यज्ञ में पत्तल उठा के अपने को धन्य मान रहे थे, वैसे ही इस राम कथा के यज्ञ में ज्ञान प्रकाश जी और उनका परिवार तो उस भूमिका में है, सेवक की भूमिका में। स्वामी तो इसका संपूर्ण जौनपुर और आसपास के लोग हैं। तो वास्तव में मेरा यही संदेश है, यही आह्वान है, यही आग्रह है जौनपुर वासियों से, इस कथा को अपना मानकर, स्वयं को आयोजक मानकर तन मन से वहां पर उपस्थित होकर राम कथा की गूंज को वैश्विक स्तर पर ले जाएं।